हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। आज तो मुझे यही डायलॉग की फीलिंग आई है समर की ये बिहेवियर को देख के। यहाँ पे तो समर गब्बर सिंह बन के ऐसे घूम रहा है और राधिका से जो शो करा रहा है। कभी पार्क साफ कराना हो तो कभी उठक बैठक कराना हो और या तो कभी पंडित को थप्पड़ खिलाना हो। तुम करना क्या चाहते हो समर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने ही व्लॉग में हीरो से विलन बन चुके हो तो तुमको पता भी है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दुनिया तुम्हारे पर थूक रहा है क्योंकि तुम्हारे व्लॉग में तुम जो ऐसे चीज दिखा रहे हो इससे हम तुम्हारे पर थूकेंगे ही। हमको तुम्हारे बारे में कोई प्रशंसा हम नहीं करेंगे। तुम यहाँ पे बदले की आड़ में तुम इतने बदल गए और तुम यहाँ पे लालच जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, एक तो गुनगुन के फ्लैट का लालच और एक गुनगुन के शरीर का लालच। ये दो लालच के जरिए तुम इतने बिगड़ गए हो, इतने बर्बाद हो गए हो कि तुम अपनी खुद की बीवी को एक कुत्ता बना के तुम यहाँ पे वहां पे जो शो करा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि वो एक पागल लड़की है जिसको तुम जो कराना चाहते हो तुम करा रहे हो। मतलब वो सिर्फ तुमको काटना उसका बाकी है। बस वो तुम उसको बोल दो ये राधिका मुझे काट लो, वो तुमको काट भी लेगी। बस यही बाकी रह गया हमारा देखना। नहीं तो तुम उससे जो चाहे वो करा रहे हो और यहाँ पे रोमांस करने आए हो परफ्यूम लगा के। तुम क्या बोल रहे हो पंडित को, मैं यहाँ पे हाथ धो के परफ्यूम लगा के पार्क में आए हूँ उसके संग रोमांस करने के लिए। तो रोमांस करने के लिए बीवी को प्रॉपर होना चाहिए था। ये बीवी को पागल कर दिए हो जादू करवा के और उसके संग आप रोमांस करने आए हो। मतलब तुम्हारे लिए एक लड़की होने से हुआ, वो तुम्हारी बीवी हो या ना हो और वो पागल हो या सेंसेस में हो, तुम्हारे लिए एक लड़की होने से हुआ। तुमको रोमांस करने के लिए चाहिए और पंडित की बेटी को अपने पास रखे हो ये सोच के कि वो तुम्हारे लिए फिक्स डिपॉजिट है। वाह क्या बात फ्रेंड्स। अब इंसान भी एज अ फिक्स डिपॉजिट रहने लगे किसी के पास, तब तो हम इंसान हर किसी को किसी के पास फिक्स डिपॉजिट ही रख दे और बदला लेते रहे। यहाँ पे तो इनसे भगवान से कोई इनका लगाव है ही नहीं, ना भगवान से कोई लेना देना है। ये लोग सब जादू मंत्र पंडित ये सभी समझ गए हैं। इनको इन्हीं की ये सब भाषा आती है और यहाँ पे जो करना है इक्वल टू बदला लो या किडनैप करो, यही सभी इनके लाइफ में रह गया है। बस भाई और क्या बोले भाई, समर के आगे तो कुछ बोलना ही बेकार है क्योंकि समर ही खुद इतनी मोटी चमड़ी बन चुका है कि इसे तो अगर सामने कोई दिखे ना तो ये इससे तो पकड़ के मारे। तुम मेरे ही सामने आ जाओ ना, मैं तुमको अपने जूते उतार के तुमको मारना चालू करूं क्योंकि तुम इतने घटिया इंसान हो गए हो। एक औरत की रिस्पेक्ट तुम नहीं कर रहे हो, तुम पता नहीं किसकी रिस्पेक्ट करोगे। अरे अगला जो करेगा तुमको भी वही चीज करना है। राधिका की मम्मी अपनी बेटी का घर बचाने के चक्कर में इतना कुछ कर दी, अब दूसरे पंडित के पीछे चक्कर में पड़ गई। तुमको ये भी पता है कि दूसरे पंडित के चक्कर में राधिका की मम्मी पड़ी है, पर तुम अपने ये बदले की भावना से तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम कोई तो रोको, वो नहीं रुक रही है, तुम तो रुको। तुम तो अच्छे इंसान बनो, पर तुम क्यों अच्छे इंसान बनोगे। तुमको गुनगुन चाहिए ठीक ठाक क्योंकि तुमको चाहिए गुनगुन का फ्लैट और गुनगुन के संग रोमांस, इसीलिए तुम गुनगुन को ठीक करना चाहते हो। और राधिका की मम्मी को सबक सिखाने के तुमको करना है राधिका को पागल, इसलिए उससे जो चाहे वो मन पर रहा है तुम कर रहे हो। करते रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम भी झेलोगे, ये चीज़ याद रखना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और ये समर बाबू कितने हद तक जाते हैं। तो जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।